हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपके साथ हूं और आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 6.3। पिछली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 करी थी। ये वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 में सबसे पहले हमें पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी किन कारणों से हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि सिमिलरिटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि वो दिखने में एक जैसे हों। अब दिखने में एक जैसे के लिए रीज़न था हमारा कि उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए और उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होना चाहिए। अगर वो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हैं और उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो वो हमारे ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, लिमिट्स होती हैं। तो उसके लिए हमें पहले दे रखी है थ्योरम 6.3, उसमें दे रखा है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी फर्स्ट वाला एंगल दूसरे वाले के फर्स्ट के बराबर है, सेकंड वाले के बराबर है, थर्ड वाला थर्ड वाले के बराबर है, तो उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में या प्रोपोर्शन में होंगी। तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इस वाले क्राइटेरिया को हम कहते हैं ए यानी एंगल 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 क्राइटेरियन। जब हम एंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे एक्सरसाइज में तो हमें वहाँ पे रीज़न लिखना पड़ता है कि किस रीज़न की वजह से ये वाले जो हमारे ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। तो वहाँ पे इस टाइप से हम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। इसी थ्योरम में आगे है कि अगर हमारे दो एंगल्स भी बराबर होते हैं, यहाँ पे तो हमने कंडीशन रखी कि तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, लेकिन अगर दो एंगल भी बराबर होते हैं दो अलग अलग ट्रायंगल के, ठीक है, लेकिन वो रेस्पेक्टिवली होने चाहिए यानी सेम लाइन पे होने चाहिए, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उस वाले केस में, ठीक है, जो हमारे दोनों ट्रायंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा वाला भी बराबर होगा। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, यानी कि तीनों का एंगल जो होता है वो हमेशा हमारा 180 होता है। अभी ये हमारे पास थ्योरम 6.4, उसमें दे रखा है दो ट्रायंगल हैं और उनकी जो साइड्स हैं पहले वाले ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल में यानी कि सेम रेशियो यानी बराबर अनुपात में दूसरे वाले के साथ, यानी ये वाली साइड का अनुपात और ये वाली साइड का अनुपात, ये वाली साइड का अनुपात और ये वाली साइड का अनुपात, और ये वाली साइड का अनुपात ये वाली साइड का अनुपात, ये तीनों हमारे कैसे हैं, सेम है, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन हमारी होती है तो उन्होंने बोला है तो उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे यानी ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले के बराबर होगा, और जो ये वाला एंगल है वो ये वाले के बराबर होगा। तो इस वाले क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, एस यानी साइड साइड साइड। क्योंकि पहले हमने साइड का जो रेशियो है वो बराबर चेक किया, अगर साइड का रेशियो बराबर होगा तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। फिफ्थ थ्योरम में हमें दे रखा है वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल है और ये वाला एक ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर, यानी इस वाले एंगल से रिलेटेड जो इंक्लूडेड जो साइड्स हैं, यानी एक ये वाली इधर ये वाली और ये वाली, अगर वो प्रोपोर्शनल यानी कि सेम रेशियो में होती हैं तो जो हमारे ट्रायंगल हैं वो क्या होंगे, सिमिलर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एंगल के साथ वाली साइड ही चेक करनी होगी एस यानी साइड एंगल साइड में, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और साइड प्रोपोर्शनलिटी में होती है तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। जिस एंगल से रिलेटेड साइड हैं
वही हमारी प्रोपोर्शनलिटी में होनी चाहिए, तभी हमारे दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर होंगे। एक्सरसाइज 6.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें पेयर ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं। यहाँ पे पेयर मतलब होता है जोड़े, ठीक है, दो ये इस टाइप से, ठीक है, और हमें चेक करके बताना है कि वो सिमिलर हैं या नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें लिखनी है कि किस रीज़न से, वो कौन सा क्राइटेरिया था जिसके बेस पे हमने उसको सिमिलर कहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए पेयर भी लिखना है सिमिलर ट्रायंगल का सिंबलिक फॉर्म में। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हमें दे रखे हैं एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। ये वाला एंगल 60 है, इधर ये वाला 60 है, 80 है, 80 है, 40 है, 40 है। तो यहाँ पे जो हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर हैं, तो हम लिखेंगे एंगल A बराबर है एंगल P के और दोनों बराबर हैं 60 डिग्री के। सेम टाइप से हमारा एंगल B है वो बराबर है हमारा एंगल Q के और वो बराबर है 80 डिग्री के। जो हमारा एंगल C है वो बराबर है एंगल R के और वो बराबर है 40 डिग्री के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीज़न बाय ए यानी एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। जो हमारा ट्रायंगल है ABC वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि AB पार्ट और QR पार्ट इन दोनों का रेशो और सेम टाइप से BC और PR का रेशो और AC और PQ का रेशो बराबर होगा। तो हम लिखेंगे AB अपॉन QR BC अपॉन PR बराबर है AC अपॉन में PQ के। वैल्यूज़ पुट कर दे रहे हैं, ये 2/4, ये 2.5 अपॉन में 5 और ये 3 अपॉन में 6। सबका रेशो 1/2 बन रहा है। जब सबका रेशो 1/2 बन रहा है तो हम लिखेंगे बाय साइड 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 क्राइटेरिया। हमारा जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन सिमिलरिटी लिखते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जो साइड जिसके कोरेस्पॉन्डिंग में है उसी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ट्रायंगल ABC सिमिलर है, पहले कौन सी साइड थी, Q, फिर R, फिर P। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल QRP। इसे हम PQR नहीं लिख सकते हैं, अगर हम ये लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ट्रायंगल दे रखा है LMP और दूसरा दे रखा है DEF, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ तो 2 का और 4 का रेशो और 3 का और 6 का रेशो सेम हो जाएगा, लेकिन 2.7 और 5 का रेशो सेम नहीं होगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और 2.7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5.4, यानी कि रेशो सेम नहीं है। तो ये वाले में हम लिख देंगे कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये वाले हमारे दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं होंगे, बिकॉज जो हमारी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ये वाले दोनों हमारे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर नहीं होंगे। फोर्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है NML एक ट्रायंगल दे रखा है और PQR एक ट्रायंगल दे रखा है। इसमें ये वाला एंगल मेरा 70 डिग्री है और यहाँ पर ये वाला एंगल 70 डिग्री, यानी एंगल एक बराबर हो गया। अब उसकी जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं उनका रेशो बराबर होना चाहिए। तो 2.5 का रेशो
6 नहीं हो पाएगा। देखो 5 2 10 तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो रेशो है वो बराबर नहीं है। तो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिख देंगे कि ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज corresponding sides are not in proportion, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी corresponding sides हैं, ठीक है, उनका जो रेशियो है वो बराबर नहीं है। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है एक ट्रायंगल ए बी सी और एक दे रखा है हमें डी ई एफ, ठीक है। एंगल 80 डिग्री दे रखा है, ये वाली साइड 2.5, ये वाली साइड 3, ये वाली 5 और ये वाली 6। तो 3 2 6 और 2.5 मल्टीप्लाई टू 5, ठीक है। रेशियो तो सेम आ रहा है, लेकिन कंडीशन हमारी थी कि इंक्लूडिंग साइड यानी 80 के साइड वाली साइड ये दोनों बराबर होनी चाहिए थी। थर्ड साइड की तो हमारी बात ही नहीं हुई थी, तो ये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे भी हम सेम स्टेटमेंट लिख देंगे, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, हमारी जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर नहीं होंगे बिकॉज जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हमारी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए जो हमारे दोनों ट्रायंगल हैं वो सिमिलर नहीं होंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें दे रखा है डी ई एफ एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। ये वाला एंगल 70 है, ये वाला 80 है। तो थर्ड वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे। इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर होगा 180 के। रूल कौन सा लगाया हमने यहाँ पे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, तो डी की वैल्यू है हमारे पास 70, ई की वैल्यू हमारे पास 80, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से एफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारी 80 और 70 150 हो गया। 180 से माइनस किया तो कितना हो गया, 30 डिग्री। सिमिलरली अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में करेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी प्लस ट्रायंगल क्यू प्लस ट्रायंगल एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी सेम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो P की वैल्यू हमारे पास है नहीं, Q की वैल्यू है हमारे पास 80 और R की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री। 180, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 110, तो P की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 70 डिग्री। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल डी है वो 70 डिग्री है और एंगल पी अभी हमने कैलकुलेट किया वो भी 70 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो गए। सेम टाइप से जो हमारा एंगल ई है वो 80 डिग्री है और हमारा एंगल क्यू भी 80 डिग्री है। उसके अलावा एंगल एफ हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 30 डिग्री और हमारा एंगल आर भी बराबर है। तो यहाँ पे तीनों एंगल बराबर है, तो लिखेंगे बाय ए क्राइटेरियन, ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखी है और क्वेश्चन में दे रखा है कि ओ डी सी और ओ बी ए ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, सिमिलर है। क्वेश्चन में आगे हमें दे रखा है बी ओ सी, ये वाला एंगल 125 डिग्री है और सी डी ओ
सी डी ओ, ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री है। अभी हमें फाइंड करना है डी ओ सी यानी ये वाला एंगल, डी सी ओ यानी ये वाला एंगल, और तीसरा ओ ए बी ये वाला एंगल। ये 3 एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डी ओ सी, और हम यहाँ पे देखते हैं कि डी ओ बी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे डी ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर होगा हमारा 180 डिग्री के। अब बी ओ सी की वैल्यू है हमारे पास 125 डिग्री, ठीक है। डी ओ सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमारी यहाँ से डी ओ सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 125 यानी कि 55 डिग्री। तो पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है डी सी ओ। अब ये वाले ट्रायंगल में तो हम आगे चलेंगे इन ट्रायंगल डी सी ओ, ठीक है। हमारे पास एंगल डी की वैल्यू है 70 डिग्री, एंगल ओ की वैल्यू है 55 डिग्री, अभी कैलकुलेट किया हमने, और एंगल सी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी को पूरा लिख देंगे, एंगल डी सी ओ बराबर होगा 180 डिग्री के। रीज़न हमें पता ही है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 70 है, ओ की वैल्यू हमारे पास 55 है, तो डी सी ओ की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला पार्ट हमारा 125 डिग्री हो गया, डी सी ओ हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, तो 180 में से 125 को माइनस करते हैं तो कितना होता है 55 डिग्री। तो डी सी ओ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 55 डिग्री। थर्ड हमें कैलकुलेट करना है एंगल ओ ए बी, ठीक है। और हमें दे रखा है कि हमारा जो ट्रायंगल ओ डी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ सी डी के। रीज़न क्या डालेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, किसका, सिमिलर ट्रायंगल का। और सिमिलर ट्रायंगल के जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री के। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए सी और बी डी हमारी डायगोनल्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज़ करना है और हमें प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन में ओ सी बराबर होगा ओ बी अपॉन में ओ डी। ये टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ करके करेंगे। इसके लिए हम ट्रायंगल लेते हैं ओ ए बी और ओ सी डी। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ ए। यहाँ पे हमारा एंगल डी ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ ए के। ये वाला और ये वाला ट्रायंगल एंगल हमारा आपस में बराबर हो जाएगा, कैसे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल है दोनों।
ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एंगल हमारा सी डी ओ बराबर हो जाएगा एंगल ए बी ओ के। सी डी ओ यानी ये वाला और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, कैसे? ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये वाली दोनों साइड हमारी कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल के लिए ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे। सेम टाइप से एंगल डी सी ओ बराबर होगा एंगल बी ए ओ के। ये होंगे हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे देखो अब डायग्राम में डी सी ओ यानी ये वाला और ये वाला भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे कैसे होंगे? ऑल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है डी ओ सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ ए के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। अब हमारा एंगल 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 क्राइटेरिया हो गया, तो हमारी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड होगी उसका रेशियो बराबर होगा। तो डी ओ अपॉन में बी ओ बराबर होगा सी ओ अपॉन में ए ओ के, यानी डी ओ, पहले यहाँ से डी ओ और बी ओ, ये इसके अपोजिट हो गई इन दोनों का, और ए ओ और सी ओ इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो हम इसको चेंज करके लिख देंगे कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा हमारा ओ बी अपॉन में ओ डी के। यही हमें प्रूव करना था। इस वाली वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 6.3 का बेसिक हो गया है, ठीक है, इंट्रो हो गया, उसमें हमारी थ्योरम्स हो गई हैं, ठीक है, सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज हो गए और थर्ड क्वेश्चन तो तक हो गया है। बाकी का अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।